नमस्कार। हर हर महादेव। जय माता दी। किरीट शक्तिपीठ। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग के टुकड़े वस्त्राभूषण गिरे उन स्थानों को शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। वैसे तो 51 प्रमुख शक्तिपीठ हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इनकी संख्या में भेद है। देवी भागवत के अंतर्गत 108 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन आता है और तंत्र चूड़ामणि नामक की पुस्तक में 52 शक्तिपीठों का चर्चा होती है। विशेष रूप से जो मुख्य हैं वो 51 शक्तिपीठ है, जो वर्तमान समय में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4 और श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 और नेपाल में 2 शक्तिपीठ है। माता के इन शक्तिपीठों के संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर कथा प्रचलित है। सूक्ष्म रूप से उसे भी जान लेते हैं कि राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी माता सती, जिनका विवाह भगवान शंकर जी से होता है। एक बार की बात है कि अनेक ऋषि मुनियों के साथ राजा दक्ष प्रजापति जी यज्ञ कर रहे थे और जब वो यज्ञ मंडल में आते हैं तो सभी देवता ऋषिगण उनको देख करके खड़े हो जाते हैं, सिवाय 3 देवताओं के। प्रथम ब्रह्मा जी, द्वितीय विष्णु जी, तृतीय भगवान शिव शंभु। राजा दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, हमारे पिताजी हैं। विष्णु जी नहीं खड़े हुए, हमारे परदादा हैं, लेकिन शिव जी क्यों नहीं खड़े हुए? ऋषियों ने भी सोचा कि खड़े हो जाते तो क्या चाहता, लेकिन साहब शिव जी को महाकाल भी गया, महाकाल भी कहा जाता है। काल अर्थात समय, समय किसी के लिए खड़ा नहीं होता। बड़ी सुंदर शिक्षा है, समय किसी के लिए खड़ा नहीं होता। अब वहां पर दक्ष प्रजापति जी ने शिव जी को अनेक अपमानित शब्द कहे। सभी ऋषि मुनि शांत भाव से सुन रहे हैं। तभी शिव गणों को क्रोध आया। उन्होंने कहा, जाइए, तुम लोग धन के यश के लोभ में कुछ नहीं बोले, आज से तुम लोग पाखंडी हो जाओगे। समाज में सम्मान नहीं होगा। ऋषि मुनियों ने भी शिव गणों को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें शिव भक्तों को हमेशा ही आडंबरधारी कहा जाएगा, पाखंडी कहा जाएगा। नंदी आदि ने श्राप दिया, हे दक्ष, तुम बहुत मैं करते हो, जिस सरसे को लेकर तुम मैं कर रहे हो शीश ही तुम्हारा नहीं रहेगा। शिव जी ने सोचा, भैया अधिक विवाद न बढ़े, अपने गणों के साथ कैलाश को प्रस्थान कर गए। दक्ष प्रजापति ने ऐलान किया कि किसी की भी यज्ञ में शिव का कोई भाग नहीं होगा। फिर उन्होंने बृहस्पति यज्ञ आरंभ किया, जिसे बृहासनी नामक यज्ञ भी कहा जाता है। सबको निमंत्रण दिया, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा। ना तो शिव का भाग ही रखा उस यज्ञ में। सती जी को मालूम चला कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आकाश से विमान में बैठकर देवता जा रहे हैं और उनकी पत्नियां सुंदर गायन कर रही हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। तो पति से कहा कि प्रभु, हमको भी यज्ञ में चलना चाहिए। शिव जी ने मना किया कि जहाँ पर अब
कोई बुलाए नहीं, ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए। जहाँ निमंत्रण न हो ऐसे स्थान पर जाना नहीं चाहिए। लेकिन सती जी के अधिक जिद करने के कारण शिव जी ने अपने 2 गणों के साथ सती जी को वहाँ से प्रस्थान किया। सती जी जब यज्ञ मंडल में पहुंची तो किसी ने उनका सत्कार नहीं किया सिवाय उनकी माता जी के। जब यज्ञ में शिव का भाग नहीं देखा तो पिता से पूछा। शिव के लिए उनके पिता दक्ष प्रजापति ने अनेक अपशब्दों का प्रयोग किया कि आडंबरधारी है, ऐसे व्यक्ति को यज्ञ में भाग नहीं देना चाहिए जो चिताभस्म लेपन करता है। शिव अपमान सती जी सह नहीं सके और वहीं योगाग्नि के द्वारा यज्ञ स्थल पर अपने शरीर को जला लिया। जब यह समाचार नारद के द्वारा भगवान शिव को प्राप्त हुआ तो उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ नष्ट करवा दिया और जो जो देवता थे वहां से अपनी जान बचाकर भागे। शिव जी पहुंचे, सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव नृत्य करने लगे। इस संसार का संतुलन न बिगड़ जाए तब भगवान श्री हरि विष्णु ने सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। जो जो अंग आभूषण जहाँ गिरे वही शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। माता सती का मुकुट किरीट बंगाल के पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर लाल बाग कोट पर स्थित स्थान पर मुकुट गिरा, जिन्हें विमला शक्तिपीठ, भुवनेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा जाना जाता है कि यह शक्तिपीठ करीब 1405 ईस्वी में नष्ट हो गया था और 19वीं सदी में राजा दत्त नारायण ने इसका पुनर्निर्माण कराया। यह शक्तिपीठ विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं, शक्ति पूजा, शक्ति उपासना के लिए जाना जाता है। यह शक्तिपीठ पर श्रद्धालु अपने मन की इच्छा, मन की कामना पूर्ण करने आदि के लिए भी आते हैं। कहा जाता है कि यह शक्तिपीठ पर संवर्त नाम के भैरव जी की पूजा होती है। माता सती के जितने अंग जहाँ गिरे वहाँ पर शिव जी के रूप में, शिव जी का अंश भैरव जी वहाँ पर विराजमान रहते हैं। यहाँ के भैरव हैं संवर्त नाम के भैरव हैं। और कहा जाता है कि यह शक्तिपीठ भारत और बांग्लादेश की साझा सांस्कृतिक का विरासत है। यहाँ पर शक्ति उपासकों का आना जाना वर्ष भर लगा रहता है। यह स्थान शक्ति साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि, दुर्गाष्टमी और खास अवसरों पर यहाँ पर विशेष पूजन होते हैं। यह मंदिर बंगाली वास्तुकला आदि का प्रतीक भी है। ये रही माता सती के मुकुट गिरने की प्रथम किरीट शक्तिपीठ की कथा। इसी प्रकार हम दूसरे शक्तिपीठ के बारे में भी कुछ झलक लेकर के आप सबके सम्मुख अवश्य उपस्थित होंगे। जय माता दी।